सभी को मेरा नमस्कार। मैं माया सांकला, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएन बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम बीएड के सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो बीएड पार्ट फर्स्ट से है। अभी तक हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग ने अपना टॉपिक जिसको लेकर डिस्कस करेंगे वो हमारा जब भी बीएड में प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है तो सबसे पहले इसी टॉपिक से शुरू किया जाता है। अर्थात आप नाम से समझ गए होंगे कि जो प्रायोगिक कार्य जब होता है यानी प्रैक्टिकल वर्क जब शुरू होता है तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग से ही शुरू होता है। माइक्रो टीचिंग अर्थात हिंदी में जिसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, उससे हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म माने छोटा, यानी जो छोटी सी छोटी जो चीज़ें होती हैं सिखाने में, जब बच्चों को सिखाया जाता है कि वह छात्र अध्यापक जो हमारे रहते हैं कक्षा में, उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो यानी ट्रेनिंग के दौरान जो बच्चों को छोटी से छोटी चीज़ों का कैसे ध्यान रखा जाए पढ़ाते समय, उसके बारे में इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रो मीन्स क्या होता है? बारीक, छोटा, यानी इसमें हर चीज़ छोटी होती है, सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बटी हुई होती है। जैसे कक्षा का आकार छोटा होता है, विद्यार्थी भी कम होते हैं, कक्षा का जो समय रहता है यानी जो एक पीरियड जो रहता है क्लास का, एक जो पीरियड रहता है 30 से 35-40 का मिनट्स का जो पीरियड होता है वो भी छोटा होता है, 5 से 10 मिनट का ही होता है इसमें। और जो इसमें जो टॉपिक जो रहते हैं, सिलेबस होता है, शिक्षण जो बिंदु होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है। यानी इसमें सब चीज़ छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, ताकि कोई छोटी से छोटी बातों का इसमें इतना ध्यान रखा जाता है कि बच्चे इसमें परफेक्ट हो सके। किसी भी चीज़ को सूक्ष्म शिक्षण करवाने में, बच्चों को शिक्षा देने में, उन जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए उनको अभ्यास, बार बार अभ्यास करवाया जाता है और छोटी से छोटी बातों का इसमें बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। यही होता है सूक्ष्म शिक्षण। अब सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था, भारत में कब आया, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ये सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे कि A.W. एलन, इन्होंने 1963 में इसका सबसे पहले नाम दिया था कि सूक्ष्म शिक्षण, यानी जो छात्र अध्यापक है उनको सिखाने का तरीका है वो सूक्ष्म शिक्षण, इन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम दिया था। इनको नाम देने के कारण ही इनको इनका जन्मदाता भी कहा जाता है। इसमें जो प्रतिपुष्टि जो होती है यानी पृष्ठ पोषण जो दिया जाता है बच्चों को कि जो छात्र अध्यापक हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या टेप इनका इन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत में आते आते, जैसे 1963 में तो इसमें अमेरिका में हुआ था और भारत में आते आते 1967 में इसका प्रारंभ शुरू हुआ था। सबसे पहले एक थे CPI यानी सेंट्रल पेडागोजी ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे D.D. तिवारी। इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ भारत में, जो इंदौर में स्थित है, भारत में इसका प्रारंभ किया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और बीएड का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो बीएड सिलेबस, जो हमारा बीएड सिलेबस में जब से माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुई है वो 1979 से स्टार्ट हुई है। तो ये तो इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि हुई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई कि कैसे प्रारंभ हुआ, भारत में कब आया और इसका सबसे पहले बीएड में कब से प्रचलन शुरू हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है, यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, यानी इसमें बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ शामिल करना पड़ता है और बहुत सारे इसमें कौशल शामिल होते हैं। इन कौशलों की मुख्य अवधारणा ये होती है कि जो शिक्षण का जो तरीका है उनको बार बार अभ्यास करवाया जाए, छोटी से छोटी बातों का इसमें स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखा जाए और जो हमारा शिक्षण बिंदु रहता है उनको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उनको बार बार अभ्यास करके इस प्रकार परफेक्ट किया जाए ताकि वो है जो हर बातों का उसमें ध्यान रखिए, यही इसकी मुख्य अवधारणा होती है। अब हम इसमें जो पृष्ठ पोषण देने वाले होते हैं, ये पर्यवेक्षक जो होते हैं वो हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या या जो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर जो भारत में जो मुख्य रूप से प्रचलित है वो जो शिक्षक होते हैं, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट के जो शिक्षक होते हैं वही पर्यवेक्षक का रोल अदा करते हैं और साथ में उनके जो छात्र अध्यापक है, जो साथी छात्र अध्यापक है, उनके साथ ही कक्षा में जो बैठे रहते हैं वो भी इसमें पृष्ठ पोषण का रोल अदा करते हैं। ये उसकी छोटी सी एक अवधारणा हुई। अब हम इसको परिभाषाओं से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग एलन के अनुसार ही लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम दिया था। तो एलन की परिभाषा इन्होंने दी है, इनकी एक पुस्तक आई थी माइक्रो टीचिंग के नाम से, इनकी एक पुस्तक थी A.W. एलन की। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार के शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है।
यानी शिक्षण की जो कला है उसको छोटे छोटे भागों में इसको बांटना है। ये इन्होंने इसकी एक परिभाषा दी थी। इसके बाद में जो दूसरी परिभाषा है वो है WM शोर के अनुसार। इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली प्रविधि है। मेन मुख्य ये है कि एक शिक्षण की विधि नहीं है, यह एक प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी एक प्रविधि है। विधि न होकर एक प्रविधि माना गया है इसको। और इसमें कम शिक्षण, कम कक्षा छात्र और कम समय में दी जाने वाली क्रिया है ये। नेक्स्ट परिभाषा दी है जो है मैग्नाइट की परिभाषा है, मैग्नाइट की सॉरी। वो कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण वे सूक्ष्म पदीय स्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार या नवीन कौशलों के विकास में किया जाता है। कौशल मीन्स क्या होता है? कौशल मीन्स जो सिखाने के जो अलग अलग प्रोसेस जो हम लोग अपनाते हैं। यहाँ हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि टोटल कितने कौशल है, उनका हर कौशल का एक दिन में जो होता है अभ्यास करवाया जाता है, एक दिन में एक ही कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वही है कि जो पुराने जो कौशल है उनमें सुधार करके नवीन कौशलों से हम लोग इसमें सूक्ष्म शिक्षण में कैसे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है BK पासी के अनुसार। ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। पहले भी मैंने कहा था कि ये एक शिक्षण की विधि नहीं, ये एक प्रशिक्षण प्रविधि है। प्रशिक्षण वाली ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली क्या है ये, जिसमें छात्र अध्यापक यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए कम समय के लिए छोटे समूहों को कोई एक संप्रदाय पढ़ाता है। यानी छोटे विषय वस्तु, कम विद्यार्थी और कम समय में पढ़ाने वाला एक विषय है। ये तो इसकी एक परिभाषा हुई। सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है, क्या इसका अर्थ है, इससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। यानी कक्षा में जब एक जो शिक्षण कक्षा की एक जो क्लास एक कक्षा लगती है, क्लास लगती है जब बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बड़ी क्लास होती है। यानी उसमें विद्यार्थी भी 30 से 40 के आसपास होते हैं, समय भी 35-40 मिनट का एक पीरियड होता है और एक बड़ा टॉपिक पढ़ाया जाता है उनको कि वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। बट सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, क्लास छोटी, विद्यार्थी कम, समय कम और जो शिक्षण बिंदु है वो भी कम ही होता है। इसी को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। कम समय, कम विद्यार्थी और कम विषय वस्तु को लेकर जो पढ़ाया जाता है वो होता है सूक्ष्म शिक्षण। आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ होगा कि कितनी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। अब हम इसकी अवधारणा देखते हैं कि इसका आधार क्या है। यानी सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों को इसमें आधार बनाया गया है कि इसमें शिक्षण सिद्धांत में क्या मुख्य आधार माने गए हैं। तो सबसे पहला इसका जो एलन उनके साथी थे एक रॉय, उन्होंने इन 5 सिद्धांत बताए। इनकी 5 मुख्य आधार को सिद्धांत बनाया इन्होंने, 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित बताया इसको। एक पहला है कि यह एक वास्तविक शिक्षण है। यानी कक्षा में जो करवाया जाता है वो एक वास्तविक शिक्षण, यानी छोटे विषय वस्तु जो लेकर जो पढ़ाया जा रहा है वो ही एक वास्तविक विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यानी बड़ी कक्षा जब होती है उनमें काफ़ी जटिलताएं शामिल होती है, उन जटिलताओं को कम कर जब प्रशिक्षार्थी जो रहते हैं, हमारे जो ट्रेनर जो रहते हैं, उनको एक साथ ही अगर बड़ी कक्षा दे दी जाती है तो वो थोड़े हेजिटेट करते हैं, इसलिए उनको सब चीज़ छोटे रूप में दी जाती है और उनका कक्षा का जो जटिल रूप है वो भी काफ़ी कम इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक समय में केवल एक ही कौशल का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही कौशल जो होते हैं पढ़ाने के, जो प्रस्तावना हुई, प्रश्न हुए, अभ्यास हुए, श्यामपट्ट कौशल हुए, जो अलग अलग जैसे कौशल हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनमें केवल एक समय में केवल एक ही कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अभ्यास पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। यानी इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे अभ्यास करते हैं जिस चीज़ पर, जिस कौशल के ऊपर, उसका बार बार अभ्यास करवाया जाता है और उसके ऊपर ही नियंत्रण रखा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है कि पृष्ठ पोषण का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ पोषण मानी जो उसको फीडबैक देने वाले हैं कि वो बच्चा जो छात्र अध्यापक का वो किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, वो उसका ऑडियो से हुआ, चाहे ऑडियो टेप रिकॉर्डर हुआ या वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, या जो उसके पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा जो फीडबैक मिलता है उनके ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। ये इसके मुख्य सिद्धांतों के ऊपर आधार था कि इसका मुख्य आधार क्या है सूक्ष्म शिक्षण बनाने का। उम्मीद है कि आपको सूक्ष्म शिक्षण थोड़ा सा काफ़ी अच्छा कुछ समझ में आया होगा। कोशिश की है समझाने की सरल भाषा में आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जब प्रैक्टिकल वर्क हमारा जब होता है माइक्रो टीचिंग का, तब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।